अब कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि अब यहाँ वर्ब का खेल है कि अगर तुम मुझे बुलाते, पहला तो यह है, तुमने हिंदी लिख रहे हैं जैसे, तुमने अगर तुमने मुझे बुलाया तो मैं आऊंगा, तो मैं आऊंगा। अब यहां पे देखो क्या स्थिति है, अगर तुमने मुझे बुलाया तो मैं आऊंगा और तुमने मुझे नहीं बुलाया तो मैं नहीं आऊंगा। मतलब यहां पे बुलाना निश्चित तो नहीं है भैया, बुला लिया तो आ जाऊंगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर तुमने मुझे बुलाया तो मैं आऊंगा, तो क्या हो जाएगा, इफ यू कॉल्ड मी, और क्या हो जाएगा, आई वुड कम। इफ यू कॉल्ड मी आई वुड कम, इस प्रकार से बनेगा, इफ यू कॉल्ड मी आई वुड कम। अगर तुमने मुझे बुलाया तो मैं आऊंगा, ठीक है, अगर तुमने मुझे बुलाया तो मैं आऊंगा। अगर तुमने मेरा दिल दुखाया तो मुझे दुख होगा, ठीक है, तो दुख होगा। इफ यू हर्ट मी, तो क्या हो जाएगा, इफ यू हर्ट मी आई वुड फील sorrow, if you hurt me I would feel sorrow। अगर तुमने मेरा दिल दुखाया तो मुझे क्या होगा, दुख होगा, कि नहीं होगा, कि दिल दुखाया जा रहा है तो भी मजा ही आ रहा है उसे, ही हमें कुछ होता ही नहीं है, ऐसा आदमी क्या काम का ना। कुछ लोग रहते हैं धूर्त टाइप के, कोई खत्म हो जाए तो भी वो पूछते हैं, अच्छा खत्म हो गया है, कब हो गए खत्म, अरे वाह यार कल तो घूम रहे थे मार्केट में, बढ़िया कटिंग बनवा रहे थे, बाल कटवा रहे थे उधर बैठ के, लेकिन देख के लग रहा था कि अभी जिस 100 साल जिएंगे लेकिन पता नहीं क्या होगा, मतलब ऐसे नॉर्मली जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इफ यू हर्ट मी आई वुड फील सॉरो, ठीक है। और कोई सेंटेंस बता सकते हैं, अगर तुमने खाना पकाया तो मैं खाना खाऊंगा, इफ यू कुक्ड फूड आई वुड ईट। अगर तुमने पकाया तो खाना मैं खाऊंगा, इफ यू कुक्ड फूड आई वुड ईट। अगर तुमने खाना पकाया तो मैं खाऊंगा, ठीक है। अगर तुमने कार चलाई तो मैं, अगर तुमने कार खरीदी तो मैं कार चलाऊंगा, इफ यू परचेस्ड अ कार आई वुड ड्राइव। सेकंड फॉर्म लग रहा है सब में, क्योंकि खरीदी, हालांकि ये सब सीखने वाली बात है, क्योंकि ये पास्ट भी नहीं है और फ्यूचर भी नहीं है, ये बात हो रही है कि इम्पॉसिबल टाइप की कंडीशन। अगर तुमने कार खरीदी तो मैं चलाऊंगा, ठीक है। तो जो कार खरीदने की सोच रहा है वो बोल रहा है, मन में सोच रहा है बेटा फालतू सपने मत देख, मैं तुझे उसे छूने भी नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि चलाना आएगा तो दे भी देगा, चलाना नहीं आएगा तो नहीं देगा, नहीं तो रिस्क है, ठीक है। वो चलाना आएगा तो दे भी देगा। तो इफ यू परचेस्ड अ कार आई वुड ड्राइव, अगर तुमने कार खरीदी तो मैं चलाऊंगा, ठीक, समझ में आ गया। ये वुड का एक प्रयोग हो गया। चलो अब वुड का एक और प्रयोग करते हैं। वुड का एक और प्रयोग है, अब उसमें भी आपको लगेगा कि हाँ ये भी प्रयोग हो सकता है। अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं आता, हो सकता है। अगर तुमने मुझे बुलाया तो मैं आऊंगा, अगर तुमने मुझे बुलाया होता या तुमने मुझे बुलाया, अगर तुमने मुझे बुलाया था या बुलाया होता तो मैं आता। अब ये पास्ट में चला गया, अगर तुम मुझे बुलाते तो मैं आता, और अभी क्या कह रहे थे कि अगर तुमने मुझे बुलाया तो मैं आऊंगा, ये फ्यूचर के लिए, और अब ये हो रहा है पास्ट में, अगर तुम मुझे बुलाते तो मैं आता। तुमने बुलाया नहीं तो मैं कहां से आता, मान लो मैंने अपनी शादी में आपको बुलाया नहीं और उसके बाद मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं भाई तुम लोग आए नहीं मेरी शादी में, तो आप यही बात कहोगे सर अगर आप हमें बुलाते तो हम आते, आपने बुलाया नहीं। चलो आप ही का सेंटेंस लिख लेते हैं, अगर आप हमको बुलाते, अगर आप हमको बुलाते तो हम आते, हम तो आते और 10-12 को और साथ में लेके आते,
थी, लेकिन आपने बुलाया ही नहीं, तो क्या हो जाता? इफ यू हैड इनवाइटेड अस या इनवाइटेड बी वुड हैव कम, ये पूरा पास्ट ही पास्ट में चला जाएगा। इफ यू हैड इनवाइटेड अस बी वुड हैव कम, ठीक है। अगर उसने तुम्हें पीटा था तो तुम पुलिस से शिकायत करते, अगर उसने तुम्हें पीटा था तो तुम किससे शिकायत करते? पुलिस से शिकायत करते। रोने की क्या जरूरत थी? इफ ही हैड बीटन, इफ ही हैड बीटन, चलो यहां से कर लो, यू वुड हैव कंप्लेन टू द पुलिस। अगर उसने तुम्हें पीटा था तो तुम पुलिस से शिकायत करते, रोने की क्या जरूरत थी? हो जाएगा इफ ही हैड बीटन यू शुड हैव यू वुड हैव कंप्लेन टू द पुलिस। शुड हैव भी आ सकता है यहाँ पे, शुड हैव मतलब चाहिए था, हो जाएगा तुम्हें पुलिस से शिकायत करना चाहिए था, और वुड हैव में हो जाएगा तुम पुलिस से शिकायत करते। समझ में आ गया? ठीक। इस वीडियो में बहुत कुछ वुड के बारे में, इसलिए इस वीडियो को बार बार देखिएगा, क्योंकि आप सिर्फ एक स्टूडेंट ही नहीं रहेंगे, आप भविष्य के शिक्षक भी हैं। हो सकता है आप भविष्य में शिक्षक बन जाएं, कम से कम अपना खुद का रोजगार तो होगा आपके पास, है ना? तो उसके लिए तो आपको आना चाहिए। देखो भैया, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमारा तो कंपटीशन खत्म हो गया, आपसे हो ही गया, हमें अपनी मंजिल मिल चुकी, और भी मंजिल मिलना होगा तो और आगे मिल जाएगी, ठीक है। हम तो लगे ही हैं अपने प्रयासों में, और अब तो हमारी मंजिल हमें विभाग ही देगा, जो मंजिल देना है उन्हें। इसके बाद प्राचार्य बनाएंगे, प्राचार्य के बाद हो सकता है कि कुछ और बड़े अधिकारी बना दें, फिर कहो बीओ बना दें, ठीक है, और हो सकता है और भी कुछ दूसरे पोस्ट पे। तो दैट इज द इट इज अप टू द डिपार्टमेंट, बट एज फार एज योर कैरियर you are not kickstart, you are pathfinder, you are finding your path, you are finding your career, you are making your career in the class here. So I think you all are self start. If you are in the class today, means you are self start, provided that you have attended this class by your choice, by your own choice. If you are expelled to this class by your parents, then you are push start. अगर तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने भेजा है फिर तो तुम पुश स्टार्ट हो, और अगर तुम खुद आए हो अपने मन से तुम सेल्फ स्टार्ट हो। एवरी वर्क इज डन बाय आवर सेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ स्टार्ट वर्क, एंड द वर्क इज डन बाय यू आफ्टर लॉन्ग मोटिवेशन, आफ्टर external force, means that work is called the, this work makes you, and this work classified you in the category of push start और kick start, ठीक है। अगर मान लो कोई काम आप खुद कर लेते हो तो सेल्फ स्टार्ट हो रहा है, अगर आपके माता पिता या दोस्त आपको मोटिवेट करते हैं, आपको पुश लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं बाहर से, तब करते हो, तो फिर आप स्वाभाविक किक स्टार्ट और पुश स्टार्ट हुए।